क्या? अरे लो में तो मैं 90 प्लस मार्क्स लाऊंगा, देख लेना। तो क्या आप भी यही सोचते हो? अगर आप ये सोचते हो ना तो भाई गलत नहीं है, पर पहले एक बार आईसीआई की मार्किंग देख लो। तो आज मैं लाया हूँ अपनी लो की सर्टिफाइड कॉपी, जो कि मेरी अभी रिसेंटली दिसंबर 23 की है। तो उसको देखकर आपको ये अंदाजा हो सकता है कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, सेक्शन याद करने हैं या नहीं करने। तो भाई मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलना चाह रहा, और सबसे पहले कि मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि आईसीआई चेकिंग गलत करता है या फिर नंबर गलत काटता है, मैं ये नहीं कह रहा। बल्कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको किस लेवल तक की तैयारी करनी है कि आईसीआई आपके मार्क्स कट कर ही ना पाए। तो चलिए चलते हैं अपनी सर्टिफाइड कॉपी की तरफ। तो चलिए अभी देखते हैं अपना नंबर 1। अब पहले ये हमारा 4 नंबर का, ठीक है, इसमें यह दिखाया गया है 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसमें प्रोविजन लिख रखा है और स्टेप्स जो इसके 3 पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं सारे ठीक है, इसमें दिखाया गया है। एनालिसिस भी लिख रखा है। अब देखो, अगर इसमें देखा जाए तो स्टेप 1 में हमारा 1 नंबर दिया हुआ है, और स्टेप 2 में इसमें पॉइंट्स भी है और एनालिसिस और कंक्लूजन भी है। पर इसमें सिर्फ 2 नंबर दे रखे हैं। अब देख लो आप, इसमें आने चाहिए थे 3 नंबर। अब ये नहीं पता कि मतलब कैसे काटे, क्यों काटे, नहीं पता। पर इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो इसमें 1 नंबर यहाँ पे मिला, प्रोविजन, बस इतना प्रोविजन तक का। और 2 नंबर हमारे 3 पॉइंट्स एंड एनालिसिस के, ठीक है। तो हमारा 1 मार्क्स इसमें कट हो चुका है। तो बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्क्स कैसे काटते हैं ये, हमें कितना लिखना है, कहाँ पे, ये नहीं पता लगता, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का भी, इसमें तो इन्होंने गलतियां बता रखी है। इसमें कोई मिस्टेक थी, होल्डिंग कंपनी के बारे में पूछा गया था कि होल्डिंग कंपनी है या नहीं है, तो इसमें यहाँ पे गलत दिखा रखा है। तो चलो इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सी, ये था हमारा 4 मार्क्स का, ठीक है। अब अगर आप सी फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगी इम्प्लाइड वारंटीज है हमारी, वो सिर्फ 4 है, ठीक है। और इसमें मैंने 4 रो ही लिख रखी है, क्योंकि जैसे हमारे टीचर बताते थे कि भाई जितना है उससे ज्यादा तो लिख ही नहीं सकते ना। तो इसमें 4 पॉइंट्स, तो मैंने चारों के 4 पॉइंट्स लिख रखे हैं। और ठीक भी है चारों, इस पे देखो, इसमें कर रखा है, ठीक करेक्ट कर रखा है। और फिर भी इन्होंने देखो 1 मार्क्स, 1 नंबर काट रखा है। तो भाई कुछ नहीं कह सकते, आईसीआई का नंबर काटना है तो काटेगा, इसमें कोई मतलब कुछ नहीं कर सकते। आप पढ़ के भी देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई गलत है तो आप पढ़ के भी देख सकते हैं, आईसीआई की ही लैंग्वेज मिलेगी आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें है हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये, और इसमें मैंने देखो पूरे 8 पॉइंट्स लिख रखे हैं। अगर आपको पता हो ये क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया था, when the partner has no implied authority to bind the firm। हाँ, इसमें हमारे 8 ही पॉइंट्स थे, मुझे याद है आज भी। बुक्स में भी 8 पॉइंट्स लिखे गए और मैंने 8 ही पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो 8 पॉइंट्स है। और इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन था ये? 6 मार्क्स का, और इसमें मुझे सिर्फ दिए गए हैं 4 मार्क्स। मतलब मैंने 8 पॉइंट लिखे हैं और उसमें मुझे 4 मार्क्स मिले हैं। तो आप देख, मतलब 2 नंबर मेरे काटे हैं। अब ये नहीं पता मतलब कहाँ पे काटे हैं, नहीं पता लगा। स्टेप मार्किंग भी ऐसी है इनकी। इसमें प्रोविजन में जो हमारा स्टार्टिंग है, इसमें 1 नंबर दिए हुए हैं, और मेरे 8 पॉइंट्स के 3 नंबर दिए हुए हैं। मतलब अगर देखा जाए तो प्रोविजन में हमारा 1 नंबर दिया हुआ है, और बाकी जो ये पॉइंट्स वगैरह है, 8 पॉइंट्स के 3 नंबर। तो 2 नंबर ये नहीं पता कि कैसे काटे इन्होंने। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बी का, इसमें भी इन्होंने फुल मार्क्स दे रखे हैं। बस सिर्फ ये, तो ये एक अकेला क्वेश्चन है जिसमें मुझे फुल मार्क्स दिए 3 में से 3। जैसे ये 2 स्टेप मार्किंग है इसमें, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे लास्ट एनालिसिस में, ठीक है। और जो 3B का 2 है, इस ये भी 3 मार्क्स का ही है। अब जैसे इसमें ये ठीक है, हमारा प्रोविजन वगैरह इन्होंने चेक बताया नहीं है, ये भी ठीक है। और ये पॉइंट भी ठीक है, एनालिसिस भी ठीक है, पर इन्होंने 2 नंबर दिया, मतलब 3 में से इन्होंने इसमें 2 नंबर दिया, आप देख सकते हैं। तो कैसे काटे हैं ये नहीं पता, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए। इसमें हमारा है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 3 नंबर दिए हुए हैं। अब ये देखते हैं कैसे काटे हुए हैं। 4 का ए,
इसमें जो हमारा प्रोविजन है ये भी ठीक है, और ये सर्कमस्टांसेस टू एक्सरसाइज राइट ऑफ लिंग ये भी तीनों भी ठीक है। और ये जो हमारे पॉइंट्स वगैरह है कि राइट ऑफ लिंग कैसे हमारा मतलब लूज होता है, तो ये पॉइंट भी मैंने लिख रखी है, 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं, इसके 2 नंबर दिए गए हैं, इसका 1 नंबर, और इसका तो दिया ही नहीं है। इसका मतलब 6 में से इन्होंने 3 नंबर दिए, जिसमें मैंने क्या क्या लिखा है, राइट ऑफ लिंग के तीनों पॉइंट लिखे हैं कि भाई कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, और बाकी राइट ऑफ लिंग लूज कब होता है वो भी लिख रखा है, और मतलब आधे नंबर काट दिए, सिंपल सी बात ये है। ठीक है। तो और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि मतलब मैंने इनमें सेक्शन नहीं लिखे, जहां तक मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले पढ़ा था कि सीए फाउंडेशन में मतलब जरूरी नहीं है सेक्शन लिखना, पर अब मुझे पता लग रहा है कि सेक्शन लिखना जरूरी है। तो भाई जो भी भाई सीए फाउंडेशन में है ना, तो भाई सेक्शन जरूर याद करना। इसमें मुझे लगता है कि मेरे मार्क्स काटे गए हैं सेक्शन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 बी जो हमारा है, इसमें ये गलत बताया गया। अब इसकी सर्टिफाइड कॉपी जो हमारा सजेस्टेड आंसर शीट होती है वो नहीं आई है अभी, तो इसका मैं नहीं कह सकता कि गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये हायर परचेज की बात हो रही है, और जहां तक मुझे याद था कि ये पूरी डेफिनेशन मैंने आईसीआई मैट की तरह ही लिखी थी, तो भाई इन्होंने मुझे नहीं पता कैसे मार्क्स काटे इस क्वेश्चन के। मेरी तरफ से ये क्वेश्चन ठीक था, पर भाई जो है सजेस्टेड आंसर शीट आने के बाद ही पता लगेगा इसका। फैक्ट्स ऑफ द केस सही बताया गया है, तो इसका 5 का ए का मुझे मिला है 2 मार्क्स, मतलब 6 में से इन्होंने ये 3 मार्क्स का था, ये इस ए के भी .1 का रखा है। तो ये डेफिनेशन इन्होंने मेरी मतलब गलत बता रखी है, पर अगर आप आईसीआई मैट में चेक करोगे ना, सेम एज इट इज आपको ये डेफिनेशन मिलेगी पोजीशन की। इसकी जो हायर परचेज की जो डेफिनेशन है आपको इस सेम मिलेगी एज इट इज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 5 का ए का, इसमें 6 मार्क्स का था, मतलब 3 मार्क्स का है, इसमें मुझे मिला है 1 मार्क्स। चलो ये तो मैंने छोटा सा लिखा है, इसका तो आगे देखते हैं। चलो 6 का ए, 6 का ए, तो अगर हम 6 के ए की बात करें तो ये 5 नंबर का है, 5 मार्क्स का है, तो इसमें मैंने लिखे हैं अपने 4 पॉइंट। ठीक है, और मैंने प्रोविजन वगैरह भी लिखा है। तो इसमें स्टेप 1 हमारा दिखा रखा है प्रोविजन एंड जो एक्सेप्शन है उसके साथ ही हमारा स्टेप 1 दिखा रखा है, और इसमें डायरेक्टली इन्होंने 3 नंबर दे दिया, मतलब 4 मेरे पॉइंट्स एंड प्रोविजन, उनको मिला के 3 नंबर दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन है 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन है, नंबर दिए गए हैं 3। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कैसे मार्क्स काटे गए हैं, कुछ नहीं पता, बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको किस लेवल तक की तैयारी करनी है। आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना ही पड़ेगा, वरना भाई मार्क्स कटेंगे, पक्का कटेंगे। फेल होने का चांस मतलब बढ़ जाता है। अगर आप पूरा पेपर करोगे ना, तब जाके होता है कि हाँ भाई पास हो जाऊंगा, वरना अगर आप कुछ भी छोड़ दोगे ना, तो भाई डर रहता ही है। अब 6 का बी, तो इसमें तो थोड़ी गलती थी मेरी, इसको छोड़ दो। 6 के सी की बात करते हैं। अब भाई मैं आपको है ना ये थोड़ा दिखाना चाहूंगा, इसमें कुछ ज्यादा कि डोरमेंट कंपनी क्या होती है, आपने भी पढ़ी होगी वैसे डेफिनेशन, आप यहाँ पढ़ सकते हो, पर मैं आपको गूगल के दिखाता हूँ कि गूगल क्या होता है। इसमें देखो, वेयर कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। और जो मैंने लिखा है वो पढ़ो आप। Dormant company means a company which is formed for a future project or to hold an intellectual property right and which has not any significant accounting transaction from the last 2 years। तो भाई मतलब सेम एज इट इज डेफिनेशन लिख रखी है, और फिर भी गलत बता रखा है। तो भाई मुझे नहीं पता कैसे कट किया गया, फैक्ट्स ऑफ द केस भी गलत, एनालिसिस भी गलत, सब मतलब ये क्वेश्चन में मुझे 0 मार्क्स दिया गया है। 6 का सी, 6 का सी जो है मेरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये डोरमेंट कंपनी के बारे में पूछा गया था, तो इसमें 0 मार्क्स है। तो भाई मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस यही दिखाना चाह रहा था आपको कि किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। और अगर बात करें बीसीआर की, तो बीसीआर का तो अब आपके अटेम्प्ट में से मतलब हट ही चुका है बीसीआर, तो इसलिए मैं बीसीआर का आपको नहीं दिखा रहा। बस आपको लो की तैयारी ऐसे करनी है कि बस मैं मार्क्स काट ही ना पाए, और इसके साथ साथ आपको सेक्शन पक्का याद करने हैं, क्योंकि मैंने नहीं लिखा, एक एक दो में लिखा हुआ है। बाकी भाई क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक उठाते हैं ना, वे बीच से उठाते हैं, सेक्शन के बीच से कोई पॉइंट उठा लें, तो उसमें ये समझ में नहीं आता कि सेक्शन लिखना कौन सा है।
तो भाई सेक्शन अच्छे से याद करने हैं। सबसे मेन भाई मुझे दुख मतलब थोड़ा सा इसी का हो रहा है कि डोरमेंट कंपनी की डेफिनेशन अगर मैं गूगल से भी निकाल रहा हूँ फिर भी यही आ रही है, तो मार्क्स कहाँ पे कटे नहीं पता। तो चलिए भाई, इस वीडियो में बस यही एंड करते हैं, बस आपके लिए ही बनाई थी ताकि आप देख सको कि कैसे हमें तैयारी करनी है।